बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अफ्रीका के एक मुल्क में एक शख्स हाफिज़ कुरान व आलिम शरीयत था। इसी सबब एक मुक्तदी ने रमज़ान मुबारक में उनको अफ्तार पे अपने घर पे बुला लिया। आलिम जी ने दावत कबूल की और अफ्तार के वक्त उस मुक्तदी के घर पहुंचे और वहाँ उनका बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया। अफ्तार के बाद आलिम दीन ने मेज़बान के हक में दुआ दी और वापस चले गए। मुक्तदी की ज़ोजा ने आलिम के जाने के बाद मेहमान खाने की सफाई सुथराई की। सफाई के दौरान उसे याद आया कि उसने कुछ रकम मेहमान खाने में रखी हुई थी। बहुत तलाश के बावजूद वो रकम उस औरत को ना मिली, तो उसने अपने शौहर से पूछा कि क्या तुमने वो रकम ली है? शौहर ने जवाब दिया नहीं, और फिर उसने ये बात शौहर को बता दी कि मेहमान के अलावा कोई दूसरा फर्द हमारे घर नहीं आया और हमारा बच्चा दूसरे कमरे में था और झूले में रहने वाला इतना छोटा सा बच्चा चोरी नहीं कर सकता। बालाखिर दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि रकम मेहमान ने चोरी की है, और ये सोचते हुए मेज़बान के गम व गुस्से की इंतहा न रही। कैसे कैसे हो सकता है कि हमने इतनी इज्जत और एहतराम के साथ उन्हें अपने घर बुलाया और उन्होंने ये गलत काम किया। उस शख्स को कौम के लिए नमूना अमल होना चाहिए, न कि चोर या डकैत। गम व गुस्से के बावजूद उस शख्स ने हया के मारे इस बात को छुपा लिया, लेकिन दरायन हाल आलम दीन से दूर दूर रहने लगा ताकि सलाम दुआ न करनी पड़े। इसी तरह साल गुजर गया और फिर रमज़ान मुबारक आ गया। लोग फिर इसी ख़ास मोहब्बत और जोश व खरोश के साथ अल-दीन को अपने घरों में अफ्तार के लिए बुलाने लगे। उस शख्स ने अपनी ज़ौजा से कहा कि हमें क्या करना चाहिए, मौलाना साहब को घर बुलाएं या नहीं? ज़ौजा ने कहा, बुलाना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है मजबूरी के आलम में उन्होंने वो रकम उठाई हो। हम इन्हें माफ़ कर देते हैं ताकि अल्लाह करीम भी हमारे गुनाह माफ़ करे। और फिर उस शख्स ने मौलाना साहब को इसी इज़्ज़त व इहतराम के साथ अपने घर अफ्तार पे बुला लिया। और जब अफ्तार वगैरह से फारिग हो गए तो मेज़बान ने मेहमान से कहा, जनाब आप मुतवज्जे होंगे कि साल भर से आपके साथ मेरा रवैया बदल गया है। आलिम ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन ज़्यादा मसरूफियत की वजह से मैं तुमसे इसकी वजह मालूम नहीं कर सका। मेज़बान ने कहा, किबला, मेरा एक सवाल है और मुझे उम्मीद है आप इसका वाज़ेह जवाब देंगे। पिछले साल रमज़ान मुबारक में मेरी ज़ौजा ने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी और फिर वो रकम उठाना भूल गई थी, और आपके जाने के बाद ढूंढने के बावजूद वो रकम हमें नहीं मिली। क्या रकम आपने ली थी? आलिम ने कहा, हाँ मैंने ली थी। मेज़बान हैरान और परेशान हो गया और आलिम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब मैं मेहमान खाने से जाने लगा तो मैंने देखा कि काउंटर पर पैसे रखे हुए हैं। चूंकि हवा तेज़ चल रही थी और नोट हवा से इधर उधर उड़ रहे थे, लिहाजा मैंने वो नोट जमा किए और मैं वो रकम फर्श के नीचे या कहीं और नहीं रख सका कि कहीं ऐसा न हो वो रकम ना ढूंढ सको और परेशान हो जाओ। इसके बाद आलिम ने ज़ोर से अपना सर हिलाया और ऊंची आवाज़ में रोना शुरू किया, और फिर मेज़बान को मुखातिब करके कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुमने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, अगरचे ये बहुत दर्दनाक है, लेकिन मैं इसलिए गिरिया कर रहा हूँ कि 365 दिन गुजर गए और तुम में से किसी ने कुरान करीम का एक सफ़ा भी नहीं पढ़ा। और अगर तुम कुरान को एक बार खोल कर देख लेती तो तुम्हें रकम कुरान में रखी मिल जाती। ये सुनकर मेज़बान वो तेजी से उठकर कुरान मजीद उठा कर लाया और जल्दी से खोल दिया, और उसकी सारी रकम कुरान मजीद में रखी नज़र आ रही थी। ये हाल है हमारे मुसलमानों का, साल भर में भी कुरान नहीं खोलते और अपने आप को हकीकी और सच्चा मुसलमान समझते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।